लड़ाई जो है टिकट लेने की जो लड़ाई है वो बिटवीन जितेंद्र कुमार एंड मनीष वर्मा। तो क्या मनीष वर्मा सफल हो पाएंगे टिकट लेने में? क्या जेडीयू वहां अपना कैंडिडेट बदलेगी? जदयू में आपस में खींचतान बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम काम करते गए, हम ये नहीं देखे। हर देखिए, हम जात के जरूर हम कुर्मी हैं, मगर जमात को लेकर के चले वहाँ पे हम। अच्छा। अब लोगों को एक विश्वास हो गया, वहाँ जानता है, कहते हैं लोग कि कोई तो कुर्मी ही जीतेंगे ना, कोई कुर्मी जीतेंगे, तो भाई हम महाराज को क्यों नहीं चुने? 20 साल से तो हमने देखा। मैंने इस बार आपको लगता है कि नालंदा जो जिला है जिसमें 7 विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ इस बार कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होगा? माननीय शक्ति यादव जी तो वहाँ से जीते हुए थे। हमको तो जानकारी हुआ था कि 520 वोट से जीत गए थे, मगर वो क्या कहलाता है, हुक एंड क्रोक, 12 वोट को महीने रखता है। वो बैलेट पेपर वाला उल्टा पुल्टा किया गया। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी। बटन दबेगा, बिहार बदलेगा। यही कार्यक्रम है ना, 10 बजे रोज, विदाउट फेल। लेकिन तब बाकी कबो कबो कन्हैया भेलारी के जगह पर दूसरों को आ सकेला वार्तालाप में, इंटरव्यू में, या ऐसे भी सबको मौका देना चाहिए सर। लड़का तब ना खाली हम ये, तो आखिर सीखे कि चाहिए नू। तो हम रोज हम बताई ना, मैं बताता हूँ कि इस कार्यक्रम में मैं एक विधानसभा को टिकअप करता हूँ जिसके बारे में ज़्यादा हमारे पास रिक्वेस्ट आता है थ्रू मैसेजिंग और दूसरे माध्यमों से। तो आज मैं कर रहा हूँ नालंदा जिला में अस्थामा का अस्थामा बड़ा रोचक कंस्टिट्यूएंसी है ये भी, और ये इस बार वीआईपी कंस्टिट्यूएंसी बनने जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। यहाँ से जेडीयू के एक बड़े नेता चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि जितेंद्र कुमार जो अभी वर्तमान में विधायक हैं जनता दल के यू के, वो भी कम नहीं है। उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, अयोध्या प्रसाद जी 2 बार जीते थे, 72 और 80 में अयोध्या प्रसाद। पता नहीं 2005 के जो चुनाव रहे वो मैंने अस्थामा में 2005 फरवरी के अद्भुत चुनाव रहे अस्थामा का थी। वो या 3 गो जो मेन कंटेंडर्स जो रहन, वो तीनों विधायक मैंने तीनों, एगो तो सिटिंग विधायक के बेटा रहन सतीश कुमार जी, वही विधायक रहन 2000 में जीता रहन। 2001 में समता पार्टी के टिकट पर जीता रहन। चूँकि 2000 में चूँकि आरपी शर्मा जी जो रहन वो विधायक रहल मान लीजिए अस्थामा में 3 बार, 85, 90, 2000 में। तो 2000 में वो जीतलन, एक बाद वो नहीं रहे तो फिर उपचुनाव हुआ तो सतीश कुमार समता पार्टी के टिकट पर जीत गए। तो 5 में इनका पुत्र जौन बाड़न मुकेश कुमार भी लड़न फरवरी वाला में। फिर आरपी शर्मा के पुत्र जौन बाड़न के पुष्पंजय भी लड़न। फिर जितेंद्र कुमार, अयोध्या प्रसाद के, तीनों के बेटा भी, लेकिन जीतलन जितेंद्र कुमार, चूँकि जनता दल यू के एक कैंडिडेट रहन। खैर, अभी जो जितेंद्र कुमार हूँ 5 बार से लगातार जीत रहे हैं, ठीक ना। और एक चीज़ और बता दूं कि इस कार्यक्रम में मैं आज वहाँ के जो राजद के 100% उनके के टिकट मिली उम्मीदवार होंगे, पिछले बार भी लड़े थे, उनका भी मैं, अनिल महाराज उनका नाम है, अनिल महाराज का मैं इंटरव्यू दिखाऊंगा आपको, सुनिएगा। बड़ा मज़ेदार इंटरव्यू है उनका। 10-12 हज़ार वोट से हार गिरहन, लेकिन लड़ाई बड़ा बढ़िया लड़न। तो इस कार्यक्रम में
कभी कभार उसको थोड़ा चेंज उंज कर देवे चाहिए नू, रहता नीरस हो जाला। तो एक छोटा इंटरव्यू भी 15 मिनट में ये देखिएगा। तो अस्थामा में मैंने जैसे बताया कि आरपी शर्मा 3 बार जीते थे। इसके बाद लोजपा का यहाँ कैंडिडेट भी, लोजपा भी बड़ा मजबूत रही है यहाँ। लोजपा भी 2015-2010 में सेकंड की थी, जान लीजिए, कपिल देव प्रसाद सिंह और छोटे लाल यादव। इसलिए इनमें कुर्मी बहुल कंस्टिट्यूएंसी है और घमैला कुर्मी ज़्यादा हैं। जितेंद्र कुमार भी घमैला कुर्मी हैं और अनिल महाराज जो हैं राजद के, वो भी घमैला हैं। तो घमैले के बीच में, क्योंकि नालंदा में 7 जो विधानसभा बनू, 7 गो विधानसभा में इस्लामपुर जो बताऊँ राजद की जिम्मे बा, लेकिन बाकी टोटल 3.5 लाख वोटर बाना। तो लड़ाई एजा बड़ा बढ़िया होला। अब देखना यह है कि अनिल महाराज जो हैं वो कितना वोट घमैला का ले पाते हैं। हालांकि अनिल महाराज का ये कहना है, इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जो इंटरव्यू आप सुनिएगा, कि हमको मैं हारा नहीं, हरा दिया गया। और हराने वाले का भी उन्होंने नाम बताया है। किसका नाम बताया है आप सुन लीजिएगा। मैं बता दिया कि राजद जो है वो अनिल महाराज पर दाव लगाएगी, 100% तय है। और वहाँ से उनके अलावा कोई कैंडिडेट नहीं है। एंड लोग काफ़ी एक्टिव है उस क्षेत्र में। दूसरे तरफ जितेंद्र कुमार जो हैं, ये इनका 5वां है अभी जो है। मैंने 2005 के दोनों 10, 15, 20, 3 और 2, 5 बार से एमएलए हैं। मैं कहा जिनके पिताजी भी एमएलए थे। अब देखेगा कि 6वां बार इनको टिकट मिलता है कि नहीं, इसलिए कि एक और बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और ही इज़ वेरी क्लोज टू चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, उसी क्षेत्र के वो भी हैं, आप जानते हैं उनका नाम। वो भी लगे हुए हैं क्या। उन्होंने, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, अस्थामा से लड़ूंगा। मनीष वर्मा IAS, XIAS, अब तो राष्ट्रीय महासचिव हो गए हैं JDU का, जनता दल यू का, वो जो है वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी चर्चा है। और अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले उन्होंने एक अपने वो बिहार शरीफ वाले आवास में पर उन्होंने एक शाकाहारी भोज का इंतजाम किया था, जहाँ उस कंस्टिट्यूएंसी के, जो आपका अस्थामा कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ के डिफरेंट पंचायत के मुखिया लोग जुटे हुए थे। उसमें एक पूर्व जिला अध्यक्ष भी थे, बनारसी प्रसाद जी या बनारस प्रसाद, जो हमको बताया हमारे डूबल प्लस था, वो थे। तो कैसी लड़ाई होगी आप समझ सकते हैं। वो VIP बनने वाला है, चूँकि मनीष वर्मा अगर लड़ते हैं तब। अब लड़ाई जो है, टिकट लेने की जो लड़ाई है, वो बिटवीन जितेंद्र कुमार एंड मनीष वर्मा। तो क्या मनीष वर्मा सफल हो पाएंगे टिकट लेने में? क्या JDU वहाँ अपना कैंडिडेट बदल लेगी? ये तो भविष्य के गर्भ में है। इसी बीच आप जो है जरा अनिल महाराज का इंटरव्यू सुन लीजिए। मेरे बगल में बाएं साइड में बैठे हैं अनिल महाराज जी। अनिल महाराज राजद के बड़े नेता हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं नालंदा अस्थामा सीट से। अस्थामा बड़ा मशहूर सीट है, वो ये कि बाद में बताइए कैसे मशहूर है, अभी चूँकि इनका इंटरव्यू लेना है। और पिछला चुनाव ये लड़े थे 2020 में, जोरदार टक्कर इन्होंने दिया था राजद के टिकट पर। नालंदा में राजद के टिकट पर लड़ के जोरदार टक्कर दे दा, मामूली बात नहीं थे, ठीक ना। और बहुत ही हारे भी नहीं थे ये, चूँकि कहीं कुछ खेला उला हो गया था। खेला करने वाले अभी जनसुराज में हैं, तो कभी बाद में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अनिल महाराज जी, आपका मैं स्वराज पोस्ट में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। तो आप तो चुनाव लड़े 2020 में, बहुत ज़बरदस्त टक्कर दिया। जितेंद्र कुमार JDU के जो हैं जीत भी गए,
कई बार से वो जीत रहे हैं, लेकिन पहली बार आप जो चुनाव लड़े तो लगा कि आपने टक्कर दिया है। वो घमैला, आप भी घमैला कुर्मी समाज में घमैला, कोचैसा, समसमार, अवधिया, हर जाति में है ये सब। तो इस बार जो है अभी क्या चल रहा है वहाँ आपके नालंदा का भी कुछ बताइए और अपना अस्थामा का भी बताइए। देखिए सर, नालंदा में 2020 में 4 सीट पे राष्ट्रीय जनता दल लड़ा था, जिसमें 4 सीट पे 4 कौन कौन सी? इस्लामपुर, हिलसा, बिहार शरीफ, अस्थामा, चारों सीट पर जोरदार टक्कर था। चारों सीट पे? चारों सीट पर जोरदार टक्कर। एक जगह तो इस्लामपुर तो जीत ही गए। इस्लामपुर जीत गए, हिलसा भी जीते हुए थे, हिलसा भी जीत गए थे। अच्छा, तब क्या 520 वोट जीते हुए थे। हाँ। जानते हैं, अच्छा, खेला हो गया, 12 वोट सराया गया, उनको जीते हुए थे। अच्छा, जो खेला जिन्होंने किया था उस समय नीतीश जी के बड़ी खास थे, अनिल जी महाराज जी, मैं मुझे आते तो हमको जो हारा है शक्ति यादव, वो बता रहे थे कि हवाई जहाज में कहीं मिल गए थे वो, और कहे कि हमने ही तुमको हरवा दिया। बिल्कुल सही बोले हम, कारण है हराए तो ही ना सर। और मैंने पाप किया, तुमको हरवा करके मैंने पाप किया, मुझे आज एहसास ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। देखिए, ये जो आदरणीय शक्ति यादव जी तो वहाँ से जीते हुए थे, हमको तो जानकारी हुआ था कि 520 वोट से जीत गए थे, मगर वो क्या कहलाता है, हुक एंड क्रोक, 12 वोट को मायने रखता है। वो बैलेट पेपर वाला उल्टा पुल्टा किया गया, तो उनको उधर जीते हुए मान के चलिए वो कि 2 सीट जीता हुआ था। अब रही बात मेरी अस्थामा की, हॉट सीट बन गया था, चूंकि प्रेस्टीज इशू बना लिए थे यह। अच्छा, आप अस्थामा में ही आरसीपी सिंह का भी घर है? हमारे पंचायत में घर है, अस्थामा तो छोड़ दीजिए, हमारे पंचायत में ही है। देखिए, हम 10-12 साल जदयू में भी रहे, उसके बाद जुलाई 19 में। अच्छा, जदयू में भी आप 10-12 साल? तो वहाँ हाँ आप रहे हैं, वहाँ बड़ा पद पर रहे हैं आप? प्रदेश महासचिव भी थे, राष्ट्र सलाहकार समिति के सदस्य भी थे, सब कुछ थे, और हमने जदयू के लिए बहुत कुछ किया था वहाँ पे। बेस तो बना वही मेरा वहाँ पे। अगर फिर उसके बाद माननीय तेजस्वी यादव जी उस जोग हमको समझे, पार्टी में मिलाए, जुलाई में पार्टी में मिलाए, हमारा मनोबल बढ़ गया। चूंकि जो अस्थामा जो क्षेत्र है सर, लालू जी के विचारधारा से ओतप्रोत था। बैकवर्ड कम्युनिटी वहाँ 3.5 हिस्सा है, बैकवर्ड ही कम्युनिटी है, बाकी और लोगों की का कुछ नहीं है। आरपी शर्मा एक टाइम में जीतते थे, वो भी बहुत फुटफुटंगर था तब, 35-40 साल पहले। अच्छा, हाँ, मगर उसके बाद कोई भी जीता तो कुर्मी ही जीता, क्योंकि वो तो उस टाइम का एक समीकरण ऐसा था, टूट फूट बहुत ज़्यादा था, कुछ उसको खड़ा किए, कुछ उसको खड़ा किए। अब वहाँ पर सारे बैकवर्ड कम्युनिटी यूनाइट हो गया। अब आके उसी का हमको नतीजा, जो 40,000 जो वोट लाए हम, तो सबका मिली जुली था वोट हमको। कुछ जदयू के साइड से भी हम किए थे, अपना मेरा विंग भी था, हमको कम समय मिला था। अगर 6 महीना पहले हम आते ना, तो सीट में कितना बेईमानी करते, तो जीत जाते। कोई वोट पर अच्छा, मतलब अब जुलाई में मिला, चुनाव ही हो गया। आप सोचिए ना, कोई बूथ पर हमको 4 गो वोट मिल रहा है, एक मतलब कह रहे हैं, जबकि मेरे लोग थे कहते कि 70-80 वोट तो वहाँ पर था। कहाँ गया? बहुत जगह जो वोट, हाँ, मगर जदयू का जो जहाँ बूथ था ना, वहाँ तो फ्री छोड़ दिए थे ना, ये तो मेरा है, किसी का तो है ही नहीं। वहाँ हमको अच्छा वोट निकल गया, अच्छा वोट निकला। बिंद प्रखंड का एक बरहो गांव है, कुर्मियाने गांव उसको लोग बोलते हैं। तो लोग सोचे कि इसको तो यहाँ 2-4 वोट आएगा, 450 वोट हमको वहाँ आया, 200 वोट इनको आया, और प्रेजेंट विधायक जी को, जबकि कुर्मी गांव में प्रेजेंट विधायक मैंने जितेंद्र कुमार। हाँ जी। और मगर इस बार जो एक समय जो देख रहे हैं हम सर, हम बैठे नहीं, 5 साल हम बैठे नहीं। हमको था कि जहाँ से पैसा बोलता है वहीं से पैसा मिलता है। अगर हम ये बैठ जाते हैं कि टिकट मिलेगा तब हम लड़ेंगे, तब तो फिर सब सीट लोग लूज कर जाएंगे। एक अपना बिल पावर भी मजबूत रखना पड़ता है क्षेत्र में, और खास कर जो हम वहाँ संघर्ष कर रहे हैं एक तरीका से नीतीश कुमार जी से। नहीं तो आप लोगों का जो क्षेत्र है अस्थामा, और ख़ास तौर से नालंदा, वो तो नीतीश कुमार के प्रति समर्पित रहता है, और ख़ास तौर से कुर्मी है, और आपके क्षेत्र में कुर्मी भी 80-90 हज़ार हैं, तो कैसे? सुनिए सर, ठीक है, था ना, हम भी तो वोट लिए है। इस बार लोगों को विश्वास हो रहा है, अगली सरकार माननीय तेजस्वी यादव जी की बन रही है।
तो वो लोग भी तो बुद्धिजीवी जाते हैं ना, भी देखते हैं ना। कल सरकार में अगर महाराज जी, मतलब कि अगर सत्ता पक्ष साइड से अगर महाराज जी रहेंगे, जीत के जाएंगे, तो हमको तो एक बेनिफिट होगा। बड़ा बुद्धिजीवी जाता है, सोच लीजिए। कुर्मी हम भी है, मगर बुद्धिजीवी है इसलिए कि एक प्रभाव वैभव यानी कि गिरावट देख रहा है। जदयू में आपस में खींचतान बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम काम करते गए, हम ये नहीं देखे। हर देखिए, हम जात के जरूर हम कुर्मी हैं, मगर जमात को लेकर के चले वहाँ पे हम। अच्छा। अब लोगों को एक विश्वास हो गया वहाँ, जानता है, कहते हैं लोग कि कोई तो कुर्मी ही जीतेंगे ना, कोई कुर्मी जीतेंगे, तो भाई हम महाराज को क्यों नहीं चुने। 20 साल से तो हमने देख रहा है, हमारे महाराज को एक बार तो मौका दे कम से कम हम लोग। क्योंकि हम देखिए सर, जितनी भी जात हैं, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सबको इक्वल हम लेकर चले। हमारे कास्ट के लोग वही नहीं कि उनके पास नहीं जाते, हर निमंत्रण वगैरह में जाते हो, और मान सम्मान भी हमको मिलता है वहाँ। इस बार 20 से ज़्यादा कुछ सीन पलटा हुआ है, चाहे कतरीस राय हो, चाहे बिंद हो। तो लोगों के मन में ये धीरे धीरे आ रहा है कि तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं। मन में आ नहीं रहा है, मन में आ मान गया। चुके हैं। मान चुके। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे नेता जो ये जो महिलाओं के लिए जो किए ना, माय बहन मान योजना, बड़ी गजब का ये चीज़। अच्छा, ये लोग समझ गए हैं कि हम नीतीश कुमार को भाजपा के लोग नहीं बनाएंगे, इसलिए हाँ, तो इसका इफेक्ट भी देख रहे हैं कि अच्छा उस नहीं, जो नवयुवक हमारे समाज के जो नवयुवक लोग हैं, जो बेरोजगार पड़े हुए हैं, सीधा तेजस्वी जी का नाम ले रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि तेजस्वी। हाँ, उनको कहते हैं कि भाई इनका आ जाएगा। जब 17 महीना में 5 लाख का जॉब नौकरी दे दिए, तो सत्ता में रहेंगे, सबका भाग को लेकर। देखिए, पढ़ने लिखने में कुर्मी का बच्चा सबसे अव्वल रहता है। लोगों के बीच में लोग कन्विंस हो रहे हैं कि एक अलग सोच वाले हैं। कन्विंस, देखिए सब लोग देख रहा है कि 25 नवंबर कब आता है, ताकि अगली सरकार, देखिए आश्वस्त है कि सरकार तो बननी ही बननी है। आप तो देखिए, ये इस पर छोड़ दीजिए सी वोटर क्या कर रहा नहीं कर रहा है, वो तो कम आंक रहा है। जो उनका जो अथी दे रहा है सी वोटर, कम आंक रहा है। अरे 50% से ज़्यादा। कोई यहाँ पर देखिए, जात का बंधन टूटा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या चीज़ है, हमारे मंगनी लाल मंडल जी, माननीय जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे बने हैं, ईबीसी के जो बने, अरे गजब के हमारे क्षेत्र में धानु का देखिए एक जज्बा है, सब लोग बड़ा उत्साह है। तो मैंने इस बार आपको लगता है कि नालंदा जो जिला है, जिसमें 7 विधानसभा की सीटें हैं, वहाँ इस बार कोई क्रांतिकारी परिवर्तन होगा? देखिए, क्रांतिकारी नहीं, वहाँ क्रांतिकारी परिवर्तन होने जा रहा है। अच्छा। कारण है, हमारे नेताजी का दिमाग लगा हुआ है नालंदा में, बात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए हमको, आप क्षेत्र में रहते हैं, तो जो आप अपने नेता का बता दें कि हम लोग अट्रैक्ट हैं, क्यों चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आए। आप मुद्दा भी यही बना रहे होंगे कि क्या आपको जो है मिलने वाला है, सरकार बदलेगी, हमारे नेता बन जाएंगे। लेकिन अभी वहाँ लोग जैसे ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री का है, या नीतीश कुमार इतना महिलाओं को सब दे रहे हैं, इसका असर नहीं है? अब तो ब्याह भवन बनेगा पंचायत में। सुनिए ना, ऑपरेशन सिंदूर का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा है। वो तो एक स्टंट खड़ा किया हुआ है ना। अच्छा। स्टंट, अब पब्लिक स्टंट को नहीं स्वीकार कर रहा है लोग। अच्छा, कन्या भवन विवाह आप 20 साल में नहीं बनाए, और 3 महीना चुनाव आ रहा है, स्टंट खड़ा कर दी, कहाँ से बनाएंगे आप? इसको लोग स्टंट मान रहे हैं। स्टंट मान रहा है, कोई नहीं कह रहा है कि बनेगा। आप दिखा दी कन्या विवाह मंडप बनेगा, ठीक है। अरे भैया, तो 20 साल में कहाँ नहीं बनाया आप? आज आप किए 20 साल में, जब भूख लगी तभी ना आदमी खोइन भाई। भूख लगी तो कौन सी का ताकत पर कोड़ा पड़ता है। अच्छा, अभी भूख लगी है, अभी जरूरत है। 1 महीना बना दीजिएगा, अब आचार संहिता लग जाएगा 2 महीना में। 2 महीना में आचार संहिता लगेगा ना, तो चुनाव पार हो जाएगा। तो फिर लास्ट में वही होगा 3 महीना पहले। तो देखिए, वो नहीं, अब पब्लिक सब झूठिया जो सब हो रहा है। हालांकि ये सब चीज़ नहीं, देखिए ये गलत चीज़ है ये, कि प्रलोभन दे रहे हैं, इतना करोड़ों को इतना मिल गया, इतना करोड़ को इतना मिल गया, पब्लिक का मूर्ख नहीं रहा। अच्छा, ये बताइए, छोड़िए, हम आपको ले चलते हैं आपके क्षेत्र में। आपका जो अस्थाना है, वहाँ अभी सबसे ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं? बदलाव चाह रहे हैं। और जो विधायक हैं, वो कुछ काम उम किए हैं कि नहीं किए हैं? सुनिए, हम विधायक जी अगर रहते, काम करते तो टक्कर पूरा नहीं रहता, समझे ना। देखिए, वहाँ विधायक से लड़ाई हमारी नहीं होती थी। अच्छा। उस बार RCP सिंह से अनिल महाराज लड़ाई हुई थी, उनसे लड़ाई तो कभी हारा देंगे। इस बार घबराए हुए हैं।
इसलिए घबराए हुए कि कुर्मी में वर्ग लोग जो हमारे स्वजातीय लोग हैं टूट के आ रहे हैं मेरे पास। पर अब ये होता है ना कि ये गांव में, अरे हम पूछे, कहता है हमको एक लड़का नहीं चिन्ह रहा था, बच्चा था, कहा ये महाराज जी के टोटा को, ये को विधायक जी के टोटा। हम जैसे महाराज जी के टोटा हमने समझा इन्हें महाराज जी के सब अर्थ रखा खून। हम जी कौन जाते नहीं घमेला क्या हो कहीं, ऐसे ही बोलता था, ऐसे ही बोला। तो बंटवारा तो हो ही रहा है ना। बट देखिए हमारे पास, हम धानुक समाज में हम बराबर जाते हैं, कोई मरा कोई बच्ची थी, हम तो कहें भाई हम उस लाइफ हो जाएंगे तो हर साल में एक बिटिया कन्यादान हम करेंगे अपने क्षेत्र में। हाँ हाँ हाँ, जो धानुक समाज के हैं। हम एक सधा गांव है सरमेरा प्रखंड में, एक हमारे मित्र अवधेश राउत थे, डॉक्टरी करते थे बेचारे, उनके 6 बेटी थी। बड़ी बेटी के शादी में हम गए, आशीर्वाद हमने दिया, हम बोले कि 5 बेटी और है, हर साल एक का कन्यादान हम करेंगे। आप करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। तो इधर एक अमामा में, बहुत बड़ी बात है। गाँव गछली है, एक अमामा में इधर घटना घटा, अस्थामा प्रखंड में है, 3 लोग एक्सीडेंट में मरे, कोई नहीं गए वहाँ पे। हमने गया लोगों को, जो एक बना हमको, जो भाई आर्थिक सहायता की, जो एक्सीडेंट से मरता है। सोच लीजिए कि 20,000 रुपये जो इमीडिएट मिलता है ब्लॉक से, 15 दिन हो गया, कोई किसी का सूद नहीं, ना मुखिया गए, ना विधायक जी गए, ना कोई उसको बेचारा दिलवाए। हमने जाकर के ब्लॉक में वहाँ 20,000 रुपये फार्म भरवा के तुरंत दिलवाए। और एक ठो बोली कि हाँ ये तो विवाह हो गया है, इसके पास तो हमारी बेटी है, इसको कुछ है ये नहीं। हमने कि चलो आप लोग 200 रुपया चंदा कीजिएगा, जो भी कीजिएगा, बाकी जो हम पैसा हम कर लगा करके उस लायक हम हो जाएंगे ना, शादी कर देंगे 3 बेटी का, और क्या कर सकते हैं। एक शादी एक जग के बराबर होता है। तो एक पुण्य भी तो हम कमाएं कुछ, हर चीज उसको आप वोट से नहीं आंकिए, वोट से नहीं आंकना चाहिए। हम लोगों को एक परिवार बना करके लोगों के बीच में चल रहे हैं। अरे भाई नालंदा जिला का मुख्यमंत्री का वहाँ भी क्राइम होता है। क्राइम अभी सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, वो मर्डर देखे। अच्छा हाँ देखिए रिसेंट घटना, हमारे अस्थामा प्रखंड में कोंदा गांव में एक पूजा रविदास थी लड़की, एक संजय रविदास उनके पिता हुए, और वो टीचर थे बेचारे, उनकी बेटी को निर्मम हत्या कर दिया। रिसेंट 8 दिन पहले हम गए भी थे सांत्वना के लिए वहाँ पे रिसेंट, और हमने मांग किया, और मैंने बहुत दर्दनाक मौत दिया। और हमने मांग किया सरकार से कि भाई ऐसे हत्यारों को स्पीडी ट्रायल लगा कर करके फांसी की सजा दिया जाए। रविदास देखिए महादलित के लोग थे, अगर हम आप आगे नहीं आएगा तो कौन आएगा। और वहाँ भी सुन लीजिए हम ही गए, कोई सत्ता पक्ष के लोग नहीं गए थे। हमारे जाने के बाद तो कल तक तो नहीं सुने कि सत्ता पक्ष के लोग गए। असंवेदनशील लोग हो गए, संवेदना के नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, ऐसी हालत हो गई है अस्थामा। अच्छा 1 मिनट, 20 साल एक मायने रखता है सर। हर चीज़ हम मुख्यमंत्री पर छोड़ेंगे तो हम प्रतिनिधि हमको बनाया, जनता तो मुख्यमंत्री के पास जाएगा, कि हमारे आपके पास आएगा, जो वहाँ के विधायक उनके पास नहीं जाएगा। तो वहाँ काम जोड़ा रहे हैं कि हम, और वो काम नहीं, देखिए सब काम नहीं होता है, सुख दुख में एक हमदर्द बनना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है सर। और ये चीज़ खास कर करके जानते हैं सर, एक चीज़ हम पूछते हैं, आज इतना एक रिलैक्स मूड में हम हैं इस पार्टी में रहने के बाद, काम करने में मजा आ रहा है। जदयू में भी थे, खूब हमने काम किया, इसका सिला गुना नहीं, कुछ नहीं सिल गुण। आज हम देखिए हमको है कि हमको जंग जीतना है, जंग जीतना है, इसलिए आज काम करने में मजा आ रहा है। कोई हस्तक्षेप नहीं। क्या क्या काम कर रहे हैं क्षेत्र में? जनता से जुड़ाव, हाथ में तो कुछ है ही नहीं, पर हाँ दुख सुख में हम भागी बन जाते हैं। कोई भी अगर बुलाता है तो हम चले ही जाते हैं। अगर आपके पास रहेगा कुछ तब नहीं, अब तो विधायक नहीं है कि उसको लिख दीजिएगा, आता है जानते हैं विधायक का काम लेके हमारे पास आता है, हम लिखिए भैया उस लायक बना दीजिए तो कहीं जाना नहीं पड़ेगा, चापाकल दिला दा, ये रोडबा हमारा दिलवा दा। मन वो बूझ रहा है कि विधायक यही है, उसको नहीं पता है बेचारे को। अच्छा इसका खामियाजा हमको जानते हैं कहाँ भुगतना पड़ता है। गाँव में जाते हैं, नहीं देवो भट्टा जी नहीं देवो, हाँ देखो क्या हालत है। हमने कि हम तो अभी जितेला कहाँ, वो अच्छा नहीं जितिल, तो महाराज जी कह रही हो नहीं देवो भट्टा। महिला इस बार जो कहते थे ना कि नीतीश जी का जीन नहीं, इस बार हमारे माँ नीतीश जी का जीन है। और खूब ढंग से आपको हम बता रहे हैं, इधर हम गए थे बिंद प्रखंड में, महिला लोग जब मालूम हुआ कि यार महाराज जी आ रहे हैं, जुड़ गया, तो एक ही क्वेश्चन की, पैसवा कहिया से मिलते 2,500। देखिए हम बोली कल सरकार मिल तो अगला महीना तोरा खाता पर पैसा आ जीतो। तो एक ठो थे विकलांग था, कहा कि 400 मिलता है, तो बोलेंगे नहीं 1500, 1100 दे करके फंसे हैं ये।
हमारा तो हम नेताजी 1500 किए हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए ना, हम पूछे कि 200 यूनिट बिजली मिलेगा, बिजलिया रहते तब नहीं मिलता है। मैंने सोच लीजिए जहाँ ट्रांसफार्मर जल गया है या कुछ, मैंने वहाँ कोई पोल लगाने वाला नहीं है, कोई सुन नहीं रहा है। प्राइवेट एजेंसी में दिए हैं, कंट्रोलिंग पावर घट गया है, कहता हम क्या करें। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है जानते हैं, कि ये जो नवयुवक लोग सबसे आगे हैं, जो 18 से 30 साल के बीच वाला, वो तो रोजगार मिल जाएगा, वो तो दाया माय नहीं देख रहा है। आप कितना घोषणा कर दीजिएगा कि हम 2 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, अब लोगों को समझ में आ गया ये ठगने वाला। अच्छा, 3 महीना पहले आप घोषणा कर रहे हैं, हाँ, तो इम्प्लीमेंट भी नहीं, इम्प्लीमेंट भी नहीं। अच्छा, नहीं घोषणा नहीं कर रहे, ये तो गलत चीज़ है ये घोषणा करना। बोलने में पैसा लगा है, हमारे नेताजी गलत काहे बोलेंगे, वो जो था वो बोल दिए, उस पर कायम है। वो भी कहते हैं ना कि हम 4 लाख देंगे, काहे नहीं बोले। ये सब चीज़ सर, कोई पब्लिक मूर्ख नहीं रह गया। तो ठीक बा, आज के लिए इतना काफ़ी है नो। और इसी तरह आप हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे मतलब कि स्वराज पोस्ट के इस कार्यक्रम को देखते रहिए। जैसा देख रहे हैं रिस्पांस बहुत बढ़िया मिल रहा है, लेकिन वही है कि आप जो है ज़रा सब्सक्राइबर को भी बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको कराइए, फेसबुक पर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, तब न हमने के ठीक लगी। ठीक, तब ओके, नमस्कार, बाय बाय।